अगर वो पूछ ले हमसे कहो किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कहो किस बात का गम है, हमें किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे। जमशेदपुर में जो घटना घटी डीडी बार के बाहर, आप समझिए कि ऐसी घटना संभवतः झारखंड में पहले कभी देखी नहीं गई कि पुलिस के सामने किसी को चापड़ से मार दिया गया। और ऐसा नहीं कि मरने वाला कोई आम लड़का था, मरने वाला सरायकेला जिले के करणी सेना का जिला का युवा अध्यक्ष था, हिमांशु सिंह। अब इतनी घटनाएं हो रही है, देखिए हिमांशु तो नहीं रहे, एक मां की कोख उजड़ गई। दूसरा जो लड़का था वो लड़का अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और ये सब चीजें चल रही थी, इसी की दरमियान, इसी के बीच बिना परिजनों को जानकारी दिए हिमांशु का पोस्टमार्टम पुलिस ने करवा दिया। अब पुलिस को पता है कि जमशेदपुर में स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, तो इसीलिए जमशेदपुर के कई इलाकों में धारा 163 लगा दी गई है। जमशेदपुर और सरायकेला मतलब आदित्यपुर, इन दोनों के बीच में स्वर्ण रेखा का पुल है। और यहीं पर जमशेदपुर के, जब जमशेदपुर से आप सरायकेला की तरफ बढ़ेंगे, स्वर्ण रेखा पुल क्रॉस करेंगे, तो बस इसी स्वर्ण रेखा पुल से थोड़ा सा आगे जब जाइएगा तो आदित्यपुर में हिमांशु सिंह का घर है। हिमांशु सिंह के घर के आसपास हजारों हजार की संख्या में पुलिस बल तैनात है। इतना पुलिस बल तैनात है कि कहा जा रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि लोगों को, पुलिस को डर है कि लोग जो है वो यहां पर रिवोल्ट कर सकते हैं। रघुवर दास परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। ये आदित्यपुर में अंकुर सिंह के आवास के पिताजी हैं, अंकुर सिंह के, जिनसे रघुवर दास पूर्व सीएम की बातचीत हो रही है। चलिए, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं मिलने के लिए, ये तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि बन्ना गुप्ता जो है वो लोगों से बातचीत का वो ज्ञान देते नजर आए। ये तस्वीर आपके सामने, थोड़ा सा ऑडियो इनको सुना दीजिए क्या कह रहे हैं। तो वाद विवाद हुआ, किसी विषय को लेकर वाद विवाद हुआ, वो वाद विवाद में हिंसक दूसरे पक्ष में वाद विवाद वो सरकारी या जो भी घटना हुई, उसके बाद दूसरे पक्ष में हिंसक रूप लेकर इस तरह हमला किया, योजनाबद्ध तरीके से हमें कार्रवाई की गई। हम लोग इनको चेंज कराते हैं, पुलिस के सामने मारा हुआ है। ठीक है बचाव करने का प्रयास किया जो असफल हुआ, लेकिन पुलिस की रक्षा में बचाव करने के लिए अपराधियों की सभी रक्षा में लिया गया और वहाँ भी अपराधियों ने उनसे हमला किया, तदुपरांत उनकी मौत हुई। अभिरक्षा में मारा है, मौत यहाँ ये आपकी मेन हॉस्पिटल वो टाटा मोटर्स दिखाई और दूसरा ये तो फाइनली ये देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना जितना भी आप बोल रहे हैं हेलो बाहर के नहीं बाहर सुना आपने, ये सिटी एसपी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी और जमशेदपुर के एसएसपी उनके पति पीयूष पांडे को हेडक्वार्टर बुला लिया कि भाई अब आप हेडक्वार्टर में दीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दे दिया है कि भाई अब कोल्हान के जो डीआईजी वो जमशेदपुर में कैंप करेंगे। अपराधियों की तलाश हो रही है, खबर है कि कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। अलग अलग मांगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो
जो नशे का कारोबार जमशेदपुर और सरायकेला में चलता है, इस पर आपको वार करना पड़ेगा। लोगों को एनकाउंटर की मांग हो रही है, भाई एनकाउंटर के अलावा और कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, हिमांशु सिंह आदित्यपुर के रहने वाले हैं। आदित्यपुर सरायकेला विधानसभा का इलाका है। सरायकेला के विधायक है चंपाई सोरेन। सवाल यह है कि हर बात पर फेसबुक पोस्ट करने वाले, सोशल मीडिया पर आने वाले चंपाई सोरेन कहाँ है? हूल दिवस खत्म हो चुका है। आखिरी पोस्ट किए उनको सोशल मीडिया पर 15 घंटे हो चुके हैं। यह घटना हूल दिवस से पहले हुई। चंपाई सोरेन का कोई रिएक्शन नहीं। इस घटना के एक दिन बाद चंपाई सोरेन हूल दिवस के लिए दुमका में थे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो उनका कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आखिर ऐसा क्यों? खबर तो यह भी है कि इसमें जो लोगों को पकड़ा गया है, जो आरोपी वो चिलिंगोड़ा के रहने वाले हैं। हिमांशु जो है, उनका एक झुकाव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी था, ऐसा कह रहे हैं लोग। जो डीडी बार की बात हो रही है, उस डीडी बार के संचालक भी बीजेपी के नेता हैं, नीरज सिंह। इतना कुछ है, बीजेपी के नेता पहुंच रहे, भानु प्रताप शाही और रघुवर दास, तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो लोकल विधायक चंपाई सोरेन, वो आखिर चुप क्यों है? वो इस मामले में अब तक कुछ भी बोल क्यों नहीं? ये क्या कहानी है? अपने विधानसभा के मुद्दे को लेकर के चंपाई सोरेन चुप हो। ये लोगों को पच नहीं रहा है कि आखिर वो है कहां। अब तक परिजनों से उन्होंने क्या फोन पर कुछ बात की? मतलब क्या है इसमें, पेच कहां है? देखिए, ये जो आदित्यपुर का इलाका है, जिस इलाके में हिमांशु सिंह रहते हैं, हिमांशु सिंह वाला इलाका और उसके आसपास में आदित्यपुर में जैसे मुस्लिम बस्ती के बारे में एग्जांपल, तो ये इलाका ब्राउन शुगर का हब है। मतलब इस इलाके में जितना ब्राउन शुगर, तो समझिए कि रांची और जमशेदपुर सब जगह यहीं से सप्लाई होता है। ये इतना बड़ा इलाका, और इस मुस्लिम बस्ती में कोई पुलिसकर्मी घुस नहीं सकता है ड्रेस पहन करके। हिम्मत नहीं है किसी पुलिसकर्मी की घुसने की वहां पे। वहां जो ड्रग्स के कारोबारी हैं, वहां हर घर में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, लगभग आप मान करके चलिए। जितने अपराधी हैं वो वहां से निकल रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं वहां पर एक्शन लेने की। जमशेदपुर में आदित्यपुर में प्रभात पार्क है, जहां खुलेआम ब्राउन शुगर बेचा जाता है। एक चाय वाली महिला है वहां पर, वो खुलेआम ब्राउन शुगर बेचती है। तो सवाल है कि ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और नशे के कारण ही हिमांशु की हत्या हुई। ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो नशे में धुत थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे। जमशेदपुर ब्राउन शुगर का हब बन गया है, सट्टे का हब बन गया है, जुए का हब बन गया है, लॉटरी का हब बन गया है, साइबर फ्रॉड का हब बन गया है। तो जब तक पुलिस ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जुगसलाई, मानगो, डिमना, आजाद बस्ती, इन कपाली तो यूं समझ लीजिए कि अपराधियों का गढ़ है, गढ़। तो सवाल यह है कि इन लोगों पर जब तक एक्शन होगा नहीं, तब तक तो कुछ नहीं होने है ना। और सवाल यह भी कि हमारे विधायक चंपाई सोरेन साहब कहां है? इतना कुछ हो गया, अब तक चंपाई सोरेन का सामने ना आना क्या बताता है? और परिजनों का गुस्सा जो है, वो तो एकदम सातवें आसमान पर, और होना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा बन चुका है हिमांशु का घर। लेकिन हिमांशु तो चले गए, देर रात उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया, परिजनों को बिना बताए। परिजनों के अंदर एक गुस्सा धधक रहा है, और पुलिस को ये पता है, इसीलिए कई इलाकों में धारा 163 लगा दी गई। नमस्कार। सिटी एसपी ने आश्वासन नहीं दिया। सिटी एसपी से हम लोग एक ये हैं कि हम लोग 48 घंटा का आपको समय दे रहे हैं। प्रशासन का ऊपर अपराध जो किए हैं उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, अटेम्प्ट टू मर्डर केस हो उनका। और दूसरा चीज, जो मेरे बेटे का कत्ल किए हैं, जो कातिल है उनका इनकाउंटर हो, जो कूदा है चापल डे, उसका इनकाउंटर हो। और हम उसके लिए 48 घंटा प्रशासन को दिए हैं। अगर 48 घंटा के अंदर नहीं करते हैं तो हम लोग शहर में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं। कल हमारा शाम को 48 घंटा हो गया। सर, सुनने में आया कि मुख्यमंत्री ने आपसे बात की है और आपको आश्वासन दिया गया, तो क्या बात हुई और क्या बात हुई है? फोन कर दीजिए। बात अभी पूरा हुआ नहीं है, वो समय दिए हैं, समय कर देंगे। बात पूरा हुई नहीं है। राज्यपाल जी से बात हुई है, बोला हम इस पर बात करें। संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर सूचना नहीं चाहिए, लेकिन
आपके घर पर सर जो तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए हैं, वो लोग आपको क्या संदेश सब सहानुभूति दे रहे हैं, इस पर हो रहा बातचीत किया जा रहा है, सबका बात हो रही है, सब सहानुभूति दे रहे हैं, बात करने का अब इसका रिजल्ट कल पता चलेगा क्या बात हो रहा है। आप पिता के हैं जिस पूरे संवेदनशील मामले को आप कैसे देखते हैं, इतना बड़ा जोर इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। वो इस तरह का सवाल तकलीफ में मत लागू है, इस तरह का व्याख्यान क्या करेंगे जब पुतले को खोज लिए हैं तो और क्या होगा, इससे अच्छा इससे खराब क्या होगा बोलिए। आप लोगों ने 3 मांग रखी है, क्या क्या मांग थी आपकी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं। पहला मांग था प्रशासन को दंडनीय अपराध जो किए हैं उनको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो। दूसरा जो बच्चा के ऊपर जो कूदा है चापड़ लेके जो मर्डर किया उसको इनकाउंटर। तीसरा मेरा बच्ची को सरकारी नौकरी, प्रशासन के द्वारा प्रशासन के गाड़ी में मारा गया बचा कर, इसे सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके पिताजी ने आपको बताया कि सरकार ने हमारा 48 घंटे का मांगा था। मित्र ही नहीं मेरा भाई था, और भाई मरता है तो बल घटता है, तो क्षति तो हुई है। और हम लोग एनी टाइम रेडी टू गो मोड में। हेलो, जैसे ही 48 घंटे पूरे होते हैं और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का पॉजिटिव साइन नहीं मिलता है, फिर से लीगल चौक को हम लोग बंद करेंगे इस बार, और तेजना से करेंगे और आवागमन बंद कर देंगे, तब शायद प्रशासन के कान तक बात पहुंचेगी। क्योंकि देखिए 48 घंटे में भी अभी 10, 12, 25, 15 घंटे हो गए, अभी तक कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखे। लेकिन चूंकि आज प्रशासन पे हमें भरोसा है, प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि 48 घंटे तक इंतजार की, तो हम करेंगे। अगर ये नहीं होता तो विरोध प्रदर्शन ऐसा होगा, आप समझ जाइए कि सरकार के कान तक तो आवाज जाएगी। अगर सर इसमें एक भी मांग आपकी पूरी होती है, जैसे आपकी 3 मांगे हैं, एक मांग पूरी होती है तो क्या आपकी जो आपकी पूरी तीनों मांगों की एक तो मेरे को बात बताइए, हम लोग का जो मांग है इसको आप मांग मत समझिए। हम लॉस हम लोग को हुआ है, तो ये मांग नहीं है, ये हम लोग एक तरह से समझिए कि हम लोग को आपको करके देना होगा। आप प्रशासन किस लिए है सर? ताकि लोग सुरक्षित रहे। आप सुरक्षित नहीं रख पाए, कानून वहां पर अपना शर्मसार हो गया, तो अब तो आप कुछ करिएगा ना। तो एक मांग पूरा हो जाएगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मांग तीनों पूरा होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं हम, प्रशासन से बता रहे हैं प्रशासन इस बात को सुने, अन्यथा 48 घंटे के बाद प्रशासन भी देखेगी, शहर भी देखेगा, सरकार भी देखेगा कि युवा जब जागते हैं तो क्या होता है। तो सब कुछ कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रशासन एक्टिव है। लेकिन अब प्रशासन कुछ रिजल्ट दे तब तो बात हो, कुछ एक्टिव वो है नो डाउट, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम उस एक्टिव को कुछ नहीं मानते। प्रयास तब तक विफल है जब तक आप किसी रिजल्ट तक नहीं। मैं आज यहाँ पर आया, मृतक के परिवार से मिला, उनकी सारी बातों को सुना है। प्रशासन के साथ परिवार की बात हुई है और परिवार को आश्वासन दिया गया, लेकिन कहाँ तक प्रशासन इन सारे चीज़ों में संवेदनशील है, इस विषय पर निश्चित रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस परिवार को या इसकी घटनाओं को विराम लगे और परिवार को न्याय मिले। सर आप झारखंड राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जिस तरीके से घटना बीती 3 दिन पहले की घटना, आपको कहाँ लग रहा है कि सरकार कहाँ चूक खा रही है? देखिए, जिस तरह की घटना घटी है उस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरीके से विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल है कि प्रशासनिक तंत्र किस तरीके से यहाँ पर है काम कर रहा। न उसे समय पर अस्पताल पहुँचाया गया और ना ही उसको बचाने की कोशिश हुई, बल्कि उस पर हमला हो, इस तरह के घटना घटे, पुलिस मूक दर्शक बन करके रही।
तो इस सारे मामले पर प्रशासन को ये साबित करना पड़ेगा कि प्रशासन प्रशासन है और प्रशासन सबके लिए है और न्याय सबके लिए।